तो हम एक व्हील डिज़ाइन से चलते हैं कि अगर हमें कोई व्हील डिज़ाइन करना हो सॉलिडवर्क्स में तो वो कैसे करेंगे। तो व्हील डिज़ाइन के लिए हम अपने व्हील को 3 पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो हमारा बेस होगा रिम, उसके ऊपर हमारा क्या होगा रबर ट्यूब आएगा, ठीक है? और बीच में क्या आएँगे हमारे स्पोक्स आएँगे या एलॉयज़ आएँगे। ये 3 पार्ट में हम तोड़ के बनाएँगे अपने व्हील को। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना अपना रिम बनाते हैं। रिम बनाने के लिए फ्रंट व्यू पे जाके एक सेक्शनल व्यू से जैसा रिम हमें दिखेगा वो शेप हमें तैयार करना होगा, ठीक है? तो हम यहाँ से फ्रंट प्लेन पे स्केच पे चलते हैं। यहाँ से सेंटर लाइन ली हमने, एक सेंटर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। अब मैं रिम यहाँ पे तैयार करता हूँ बनाना। रिम के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ली पहले, रिम में कुछ आपने देखा होगा हल्की सी एब्रिविएशन इस टाइप से दिखती है, ठीक है? हम वही एब्रिविएशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें फिलेट, जैसे कॉर्नर्स हैं इसके, कॉर्नर्स पर फिलेट वगैरह दूंगा। उससे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ उसको। इस पॉइंट मैंने सबसे पहले सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को डिफाइन किया। इसकी डिस्टेंस मैंने सपोज दे दी 75 की। इसको हमने दे दिया 10, 15 वोल्ट माइनस के बराबर कर दिया। डायमेंशन को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर दे रहा हूँ, जिससे कि अलग अलग डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। एक वैल्यू को चेंज करेंगे, बाकी वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएंगे हमारी। ठीक है, ये शेप आ गया हमारा। इसमें हमारी वैल्यू डिफाइन है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो डिफाइन कंप्लीट तो नहीं हुआ ये। इसे डिफाइन करने के लिए ये वाली थिकनेस भी डिफाइन करनी पड़ेगी हमें।
ठीक है, ये इसके रेस्पेक्ट में कोइंसाइड कर दिया हमने। ये शेप तैयार कर लिया, इसकी हाइट और डिफाइन करनी है, हाइट हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो ज़्यादातर चीज़ें डिफाइन हो गई, ये रह गई है बस, इसकी बीच की थिकनेस नहीं डिफाइन की हुई होगी, इसको भी कर देते हैं इसके बराबर। ठीक है, इतना डिफाइन हो गया। अब ये बिल्कुल कॉर्नर आ रहा है, शार्प कॉर्नर अगर हम देखेंगे तो हमें कहीं भी ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसके कॉर्नर्स को क्या कर देते हैं, हम राउंड लगा देते हैं बुलेट कमांड से। इस टाइप से हमने अपना शेप बना लिया एक तरफ का। अब दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, इसको मेजर करके शेप बना लिया हमने। ओके 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 ओके। तो हमने एक काम किया, इसको लाइन से क्लोज कर दिया। ठीक है, मैं इतनी ही शेप को रिवॉल्व कर दे रहा हूँ पहले, इसको
पे वर्क कर दिया। ऐसी शेप होता चाहिए। क्या कर देते हैं हम, डिस्प्ले के अबाउट मिरर कर दिया, ओके कर दिया, आ गया शेप पूरा तैयार। अगर मुझे इसकी थिकनेस छोटी लग रही है तो थिकनेस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, 80 से इंक्रीज करके इसको 100 कर दिया। आके हमारा ये रन रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हमें इसके ट्यूब चढ़ाना है। ट्यूब चढ़ाने के लिए क्या किया, फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, कंट्रोल एट किया। कंट्रोल एट करने के बाद अब ट्यूब के लिए मुझे ये चीज़ बनानी पड़ेगी। अरे बनाने बैठूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया, ये फीचर जो है, ये फीचर मेरे में हिंड्रेंस रिड्यूस कर रहा है, तो मैं इस फीचर को राइट क्लिक करके क्या कर देता हूँ, हाइड कर दिया। मैंने हाइड कर दिया, देखना बंद हो गया। अब क्या किया, स्केच को शो कर दिया। स्केच तो दिखना चाहिए। स्केच दिखने के बाद इसके इनर एलिमेंट को यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने, इनको कर दिया कन्वर्ट, हो गया कन्वर्ट। ये वाले आर्क को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब एक सेंटर लाइन बनाई, वही हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल। इस शेप को इस लाइन के अबाउट कर दिया हमने, मिरर हो गया। ये आर्क अभी पूरा आ रहा है, आर्क को मैं ट्रिम कर देता हूँ। मैंने एक सेंटर लाइन बनाई इस आर्क के मिडल तक, और आर्क को क्या कर दिया मैंने, ट्रिम कर दिया। और ये वाले आर्क को भी दूसरी तरफ क्या कर दिया हमने, ट्रिम। ठीक, अब मैंने एक लाइन ली, ये 1.5 ज़्यादा जा रहा है, अभी मैं इसको सेट कर लूँगा, कम कर दूँगा, मतलब इसको लाइन ली मैंने यहाँ से टेंजेंशियल 1.5 को डिलीट ही कर दूँ, लाइन को डिलीट कर दूँ। ये वाली लाइन को इसके अबाउट मिरर करा। अब यहाँ से आर कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे दे दिया। इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। इस आर्क की यहाँ से हाइट बता दी मैंने, ये हाइट मैंने सेट कर दी, मान लो सपोज 100। अभी ये जो लाइन आ रही है इसको डिफाइन कर लेते हैं। लाइन को मैंने यहाँ से एंगल डिफाइन कर दिया 10 डिग्रीज का। ट्रिम पे गए, इसको मैंने ट्रिम कर दिया। टेंजेंशियल तो आ रहा है, ठीक है। इसकी हाइट यहाँ से सेट कर दी। ठीक, ये पूरा शेप आ गया। स्केच को हाइड कर दिया मैंने, पुराने वाले स्केच को। यहाँ इसके कॉर्नर को मैंने फ्लैट लगा दिया। फ्लैट लगा दिया। ठीक, इतना करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऑफसेट कमांड पे गए, ऊपर वाले आर्क को ऑफसेट किया। अभी पूरा लूप एक बार में ऑफसेट हो रहा है बाहर की तरफ। अब ये तो आउटर बनाया मैंने, इसके अंदर ऑफसेट करवाना है तो आपने रिवर्स डायरेक्शन कर दिया, हो गया रिवर्स डायरेक्शन पे। लेकिन ये पूरा कर दे रहा है, मुझे इसमें से नीचे वाला शेप चाहिए, ये तो ऑफसेट नहीं होना चाहिए।
तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया था, बट मैं इसको सेलेक्ट करके क्या कर देता हूँ अभी, डिलीट कर देता हूँ। अब यह डिफाइन क्यों हो गया, क्योंकि इसकी हाइट चली गई यहाँ से। तो इसको दोबारा से डिफाइन कर देते हैं 100। अब ठीक है। हमने फिर क्या किया, दे सकते हैं, लेकिन वो अंदर घुस जाएगा, उसको सही इसी तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ से हमने इसके अंदर ऑफसेट किया, थिकनेस जितनी थिकनेस आपको चाहिए ऑफसेट की वो आप वैल्यू यहाँ से बता दे सकते हो। हमने 7.5 दे दी। अब क्या किया मैंने, यहाँ से लाइन ली, इसको नीचे स्ट्रेट लाइन इस पर अटैच कर दिया, और इन दोनों लाइनों को इसके अबाउट क्या कर दिया हमने, शेप आ गया। आप देख सकते हो ये क्लोज शेप आ रहा है पूरा, नहीं ठीक है। अब पुराना वाला स्केच फीचर को शो कर लिया, यहाँ से एग्जिट कर दिया। अब इस फीचर को इस क्या कर देना है हमें, तो फीचर सेलेक्ट किया, रिवॉल्व पे गए, ये वाली एक्सेस थी, इसके अबाउट रिवॉल्व। बट अब जब रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास मर्ज रिजल्ट। बाय डिफॉल्ट मर्ज रिजल्ट क्या होता है, ऑन होता है। हमने इस मर्ज रिजल्ट फीचर को कर दिया ऑफ और फिर ओके किया। अब आप देखो शेप तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या तैयार करना है हमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब हमें इसके आगे का स्पोक्स तैयार करने हैं। तो स्पोक तैयार करने के लिए वापस से फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, कंट्रोल एट किया। अगेन कंट्रोल एट करने के बाद ये दोनों बॉडीज को हाइड कर दिया मैंने, ठीक है। बॉडीज क्यों हाइड करी, अब हमने क्या करना है, आगे का काम करना है ना, स्पोक्स बनाने। बॉडी दिखती रहेगी तो बीच का शेप क्या होगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, तो मैंने उसको हाइड कर दिया। लेकिन बनाना किसके रेस्पेक्ट में, पुराने वाले स्केच। तो फिर से इसको एक्सपेंड करेंगे हम, स्केच आ रहा है, इसको शो कर दिया। अब वो तो इस यहीं यहीं पे आएगा ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से अलॉयज होंगे वो इससे आएंगे, तो हमने इससे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इनको यहाँ से यहाँ तक, और इसको सेलेक्ट करके क्या कर दिया, कन्वर्ट। अब कन्वर्ट करने के बाद स्पोक में बीच में से खाली रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, कपलर की शाफ्ट आती है वो, ठीक। सॉलिड भी हो सकता है, आगे से कवर भी हो सकता है, जिस टाइप का आपको शेप चाहिए उस टाइप का शेप बनाएंगे। शाफ्ट का प्रिविलेज हमें यहाँ बीच में देना पड़ेगा। यहाँ से लाइन ली मैंने, ठीक, स्ट्रेट आगे की तरफ गया। मैंने स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया। स्पेशल लाइन मैंने कौन सी लाइन ली, स्पेशल लाइन। स्पेशल लाइन से ले रहा हूँ, तो स्पेशल लाइन एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से कनेक्ट कर देगी स्ट्रेट। मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, स्पेशल लाइन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके कंट्रोल वर्टेक्स होता है, इसको पकड़ के मैंने खींच दिया और डिजायर शेप में ट्रांसफॉर्म कर दिया, हो गया। अब इसके बाद क्या किया, हमने लाइन बनाई, यहाँ से लाइन ली, आगे का शेप जैसा आपको चाहिए हो वैसा रखोगे, ठीक है। मैंने कुछ इस टाइप से शेप चाहिए था, मैंने वो रख लिया। आपको कोई और टाइप से शेप चाहिए, आप वो रख सकते हो। इस टाइप से शेप रख लिया, आ गया। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं।
ठीक है, इतना करने के बाद मैंने एग्जिट किया, पुराने वाले स्केच को हाइड कर देते हैं। ये शेप आ रहा है हमारा, इस शेप को सेलेक्ट किया, इसको क्या कर दिया हमने फिर से अब केस एक्सेस से ऑर्डर कर दिया, बट पुराने वाले स्केचेस को शो कर दिया, पुराने वाले फीचर थे इसको राइट क्लिक करके हमने क्या कर दिया, शो दिख रहे हैं। दोनों को मर्ज रिजल्ट ऑफ करके बनाया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड बॉडी के अंदर कितनी पैरामीटर दिखा रहा है, 2। अब मैं नेक्स्ट वाले को वापस से रिकॉल करता हूँ इस एक्सेस के अबाउट। अब इसमें भी मैं क्या करूँगा, मर्ज रिजल्ट को क्या कर रखूँगा, हटा दूँ। हो गया रेडी। इतना तैयार करने के बाद अब इसमें मुझे क्या करना है, कट चाहिए कुछ, है ना। अच्छा ये देख रहे हो ये कैसा आ रहा है, नीचे पॉइंटेड आ रहा है, ऐसा शेप नहीं आना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा पॉइंटेड नहीं आना चाहिए। तो ऐसे के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से इस लाइन की जगह हटा के स्पेशल लाइन का यूज़ कर रहा हूँ। स्पेशल लाइन को पकड़ा, क्लिक, स्पेशल लाइन में बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर स्ट्रेट लाइन आ रही है। आप स्पेशल लाइन बनाने के बाद इसको क्लिक करोगे, ये पॉइंटर आ रहा है, इस पॉइंटर को पकड़ के मैंने कर दिया, कैसा होना चाहिए ये वर्टिकल। इस पॉइंटर को पकड़ा, इस पॉइंटर को पकड़ के मैंने क्या कर दिया, वर्टिकल। ठीक है, एग्जिट कर दिया। अब देखो आ गया प्रॉपर ये वाला शेप, अब ज़्यादा प्रॉपर आ रहा है, पहले ज़्यादा प्रॉपर था, है ना। ये ऐसा ही तो आएगा थोड़ा सा। अच्छा अब इतना तैयार करने के बाद हमने क्या किया, ये वाले फेस पे क्लिक किया, स्केच पे गए, कंट्रोल एट किया, यहाँ से तो बैक व्यू मिल रहा है, वापस से कंट्रोल एट किया, इधर वाले व्यू पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, जो इसके स्कोप्स होते हैं, अलॉयज होते हैं, वो बनाने हैं। अब वो बनाने के लिए ऊपर से ये चीज़ें दिख रही हैं, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, हाइड। मुझे इस पे ही तो कट करना है, तो ये तो दिखना चाहिए। रेक्टेंगल पे गए, एक सर्कल मैंने ये बनाया, एक ये बनाया, और एक आउटर वाले को बना के कन्वर्ट कर दिया। ये जो दो बनाए रेफरेंस के लिए बनाए हमने, इन दोनों को सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में डाल दिया ताकि ये डॉटेड में आ जाए। एक सेंटर लाइन बनाई हम, सेंटर से उठा के ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे गए सर्कल पे, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, लाइन पे गए, इससे इसको कनेक्ट कर दिया, ये दोनों आपस में टेंजेंट हैं, नीचे भी दोनों टेंजेंट हैं, इस लाइन को मिरर कर दिया। अब ट्रिम पे गए, ये और ये ट्रिम कर दिया। सिमिलरली ऊपर गए, इसको भी ट्रिम किया। यहाँ पे आप देखोगे डबल लाइन आ रही है, इसको हटा देना ध्यान से, और इधर की तरफ भी हमने हटा दिया। ये शेप तैयार करने के बाद सेंटर सर्कल पे चलते हैं, इस सर्कल के साइज को डिफाइन कर दिया 500 के अप्रॉक्स, इसको डिफाइन कर दिया 150। नीचे वाला सर्कल के सर्कल को डिफाइन कर दिया रेडियस 20। ऊपर वाले सर्कल को नैरो कर देते हैं 12, 10 कर देते हैं। अब अलॉयज बनाने के लिए मैंने लाइन ली, एक और सर्कल बनाया यहाँ पे, दूसरा सॉलिड, और लाइन से यहाँ से मैंने लाइन ली, इस लाइन को मैंने ऊपर वाले सर्कल पर कनेक्ट कर दिया। जैसे सर्कल के रेडियस को मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, इस वाले सर्कल के रेडियस को भी सेट कर लेते हैं। ये जो लाइन अभी मैंने बनाई, इस लाइन को वाली लाइन के रेस्पेक्ट में कर दिया हमने पैरेलल। अब वाली लाइन इस लाइन के रेस्पेक्ट में कर दी मिरर। ठीक है, इसके डिस्टेंस आप सेट कर दो, कितनी डिस्टेंस आपको वैल्यू चाहिए, तो मैंने 15 सेट कर दिया। ठीक है, अभी एक आ रहा है,
इसको सेलेक्ट किया पूरे को, क्या कर दिया हमने यहाँ से सर्कुलर पैटर्न लगा दिया, कितने एलिमेंट चाहिए वो यहाँ से बता दिया हमने, ओके कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को इस सर्कल के ऊपर कोइंसाइड कर दिया, दूसरे पॉइंट को इस सर्कल के ऊपर भी कोइंसाइड कर दिया, पूरा डिफाइन हो गया। ठीक है, इसमें देख रहे हो आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, फिलेट पे गया मैं, यहाँ से आप अपना फिलेट सेट कर दो, कितने का चाहिए आपको। ये पॉइंट मैंने इसके ऊपर कोइंसाइड कर दिया, ये वाला पॉइंट मैंने इसके ऊपर कोइंसाइड कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही फिलेट हमने क्या किया, इस वाले सर्कल को, सर्कुलर पैटर्न, नंबर ऑफ एलिमेंट वही 5, ओके कर दिया। या रुक जाओ, sorry। हाँ, सारे आ रहे हैं। अब ये भी ठीक आ रहा है। ये पॉइंट कोइंसाइड कर दिया, ठीक है। अंदर वाले सर्कल को तो डिलीट ही कर दिया, या इसको डॉटेड मोड में डाल दो क्योंकि इसकी अब ज़रूरत कोई नहीं है। ट्रिम पे जाके इनको क्या कर देना है, ट्रिम। हो गया पूरा। अच्छा, मुझे कट तो ये चीज़ें करनी है ना, ये वाली, तो मुझे ट्रिम पे जाके ये 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 और ये हटा दिया हमने। एक मिनट,
हो गया डिफाइन, एग्जिट किया। अब इस शेप को क्या किया हमने, एक्सट्रूड कट। अच्छा अब कट जो करेंगे, अगर हम देखेंगे तो तीनों बॉडीज को शो कर लेते हैं। सारी बॉडी शो हो रही है। अभी अगर मैं नॉर्मल कट करता हूँ, एक्सट्रूड कट, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो कटिंग जो होगी वो रिम में से भी बीच में से कटिंग होगी, क्योंकि अंदर से आ रहा है। मुझे रिम में से कट नहीं करवाना, तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट होता है, आप इसको क्या कर दो, ऑफ कर दो। ये तभी काम करेगा जब आपने मल्टीपल बॉडीज बनाई होंगी, मतलब दो अलग अलग बॉडी विदाउट मर्ज के बनाई होगी, तभी ये ऑन होगा। अब यहाँ पे जाके आप क्या करो, वो बॉडी सेलेक्ट कर दो जिसमें से कट करना है। किस में से कट करना है भाई, जो बीच का ये अलॉय बना रहे थे हम स्पोक्स के लिए, उसको सेलेक्ट करके हमने ओके कर दिया। तो आप देखो सिर्फ इसी में से कटिंग हुई, इधर की तरफ कोई कटिंग नहीं हो पाई। पूरा शेप तैयार हो गया हमारा इसका। अब इसके ऊपर मुझे क्या चीज़ बनानी है यहाँ पे, हाँ थ्रेडिंग बनानी है टायर्स की। तो वो थ्रेडिंग बना लेते हैं हम। थ्रेडिंग बनाने के लिए, हेलो हेलो, हाँ अरे भैया मैं रुके बस 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ। हाँ फ़ोन उठाया था मैं, 5 मिनट में बस कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, हमने इसको ऊपर ऑफसेट कर दिया। ऑफसेट इस प्लेन को ऊपर ले गए हम इतने डिस्टेंस पे कि ये सर्कल से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो आप वैल्यू यहाँ से टाइप करके देख लेना जितने पे आपको लगता है। जैसे मैं 300 देता हूँ, 300 कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। 300 से ज़्यादा कितना भी दे दो आप, 350 दिया, अभी भी देखो अंदर आ रहा है। 400 दे दो, बाहर चला गया, ओके कर दिया। अब इस फेस पे स्केच पे गए, कंट्रोल एट किया। अब यहाँ पे जिस टाइप का आपको कट चाहिए वो कट आप क्रिएट करो पहले तो। कट आपको जैसे चाहिए आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं रैंडम एक क्रिएट कर दे रहा हूँ। ये बनाया मैंने, एग्जिट कर दिया। अब इस फीचर को, प्लेन को हाइड कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, स्केच को एक्सट्रूड कट कर रहा हूँ मैं। अभी एक्सट्रूड कट क्या ये सही हो रहा है, डेप्थ ज़्यादा है। अच्छा अगर मैं डेप्थ कम दूँ, अभी तो कट नहीं हो रहा, बढ़ाता जा रहा हूँ, कट हो रहा है अब या नहीं हो रहा। लेकिन जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बीच का ये वाला सेगमेंट कटेगा, साइड के सेगमेंट नहीं कटेंगे। तो क्या ये कट ऐसे होते हैं थ्रेड के, नहीं ना। ये इस तरीके से हम इसके कट प्रॉपर नहीं दे सकते। इसकी टिप की अपनी थिकनेस ही हमने बहुत कम रखी है, 7.5 या 5 के आसपास रखी है, ठीक है। तो कट मैं 20 के अंदर कट कर दूंगा तो क्या होगा, तो टिप को पार कर देगा, ठीक है। कट की वैल्यू को हम कम रखते हैं, मैं 3 mm का कट देता हूँ, लेकिन 3 mm का तो इस पर कट ही नहीं हो पा रहा। तो कट देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्लाइंड, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन होता है नीचे ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, आप इस पे जाओ, सरफेस को सेलेक्ट करो, कर लिया, ठीक। आगे चलो, यहाँ पे ऑप्शन होता है, अभी ये गैप जो हमने लिया 3 का, ये गैप कितना ले रहा है, ऊपर ले रहा है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, अंदर चला गया, रिवर्स ऑफसेट, अंदर कट हो गया। ट्रांसलेट सरफेस को ऑन कर लो, जिससे कि जैसे ऊपर का सरफेस है वैसे ही नीचे का आ जाए, और इतना करने के बाद ओके कर दो। तो आप देखो ये शेप आ गया, आ गया ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से गए सर्कुलर पैटर्न लगा दिया, 3D का पैरामीटर पे जाके यहाँ से एज को सेलेक्ट किया, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए वो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ बताएंगे, 10, 5, 20, और बताने के बाद ओके कर दिया। तो आप देखो
ये थ्रेड कट तैयार हो गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से मैं कुछ और कट दे देता हूँ इसमें। एक कट ये किया, वापस से मैं इसी प्लेन पे स्केच पे गया, कंट्रोल एट किया, मैंने इसको मिरर कर दिया, एक कट और दे दिया मैंने इस टाइप से। प्रोसेस क्या था, वही एक्सट्रूड कट पे गए, वैल्यू बताई, ब्लाइंड न करके क्या किया, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, सरफेस को सेलेक्ट किया, रिवर्स ऑफसेट किया, और रिवर्स करने के बाद ट्रांसलेट भी कर दिया और ओके कर दिया, आ गया। अब पैटर्न में मैंने इस फीचर को भी इंक्लूड कर दिया, फीचर पे गए, यहाँ से जो लास्ट वाला फीचर अभी हमने ऐड किया था, ओके कर दिया, हो गया तैयार। ठीक है, इस तरीके से आपको भी अपना व्हील तैयार करना है, बन जाएगा।